अब गर्मी का मौसम आ गया है। हर व्यक्ति अपनी सुविधा अनुसार कोई सुराही लाएगा तो कोई घड़ा लाता है। आप लोगों को मालूम होगा कि घड़ा किस प्रकार बनता है। जिस प्रकार कुम्हार मिट्टी लाकर उसमें पानी डालता है, कूट कूट कर उसको भिगोता है और फिर उसको चाक पर रखकर बहुत तेजी से घुमाता है, तब वह कच्चा घड़ा बनता है, जिसको कुम्हार धागे से काट देता है। परंतु वह फिर भी चाक के साथ घूमता ही रहता है, उसका चलना बंद नहीं होता। जब कुम्हार उसे चाक से उतार कर नीचे रख देता है, उसका घूमना बंद हो जाता है। उसके बाद घड़े के अंदर हाथ रखकर ऊपर से थपथपाता है कि जिससे कि घड़े में सुराख न रह जाए। एक बार कबीर साहब कुम्हार के बर्तन बनाने के ढंग को देखकर उनके मन से एक दोहा निकला और कहते हैं कि गुरु कुम्हार शिष्य कुम है, घड़ी घड़ी काढ़े खोट, अंतर हाथ सहार दे, बाहर मारे चोट। अर्थात कुम्हार अंदर से हाथ का सहारा देकर ऊपर से लकड़ी की थापी के द्वारा चोट मारता है। जब घड़े की दीवार मजबूत हो जाती है तब उसे आग के आवे में डालकर उसे पकाता है, जिसमें पकने के बाद कुम्हार उसे बाजार में ले जाता है और बहुत से लोग उसे पानी पीने के लिए खरीदते हैं, जिससे उन्हें शीतलता प्रदान होती है। जैसे कुम्हार अंदर से हाथ का सार लेकर ऊपर से चोट मारता है, उसी प्रकार परमपिता परमेश्वर अपने भक्तों के अंदर सहारा लगाते हैं और ऊपर से उसे मजबूत बनाने के लिए अनेक तरह से दुख देकर मजबूत बनाते हैं। इतिहास में इनके अनेक उदाहरण हैं, जैसे ध्रुव, प्रहलाद, जनाबाई, धन्ना घाट जाट आदि भक्त हुए हैं, जो आगे चलकर भगवान के प्रिय हुए। साधना के रास्ते पर चलने के लिए मन का निर्मल होना अत्यंत आवश्यक है, जिससे सारी इंद्रियां सम हो जाती हैं और चित्त निर्मल होकर ज्योति स्वरूप परमात्मा का दर्शन करने लगता है। एक समय ऐसा आता है कि संसार के भौतिक पदार्थों से मन उठ जाता है, परमपिता परमात्मा के नाम में लीन हो जाता है, जिसे हम समाधि कहते हैं। समाधि की अवस्था को प्राप्त करने के लिए पूर्ण गुरु का जीवन में होना अत्यंत आवश्यक है। यह हम कैसे पता करें? पूर्ण गुरु इस संसार में कौन है? हमारे धर्म ग्रंथ 4 वेद 6 शास्त्र आदि में वर्णित अध्यात्म ज्ञान का जो आत्म साक्षात्कार करा दे, वही पूर्ण सदगुरु है। पूर्ण सदगुरु पंथों व जाति धर्म में न उलझकर जीव को सहज भाव से भर्गो ज्योति में स्थित कर अर्थात स्वमेव प्रकाश के दर्शन कराते हैं, उस क्रिया से जोड़ते हैं, आत्म ज्ञान देते हैं। साधक जब ध्यान व भजन सुमरण में लीन हो जाता है और उसका अभ्यास अपने जीवन में करने लग जाता है, तो एक ऐसी अवस्था आती है, उसे परम प्रकाश रूप परमात्मा का साक्षात्कार होने लगता है तथा वह जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। इसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए परम पिता परमेश्वर ने इस 84 लाख योनियों में मानव जीवन को देकर छूटने का मार्ग प्रशस्त किया है।